बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा श्री माथुर चतुर्वेद परिषद की प्रथम कार्यकारिणी बैठक चतुर्वेदी समाजवाड़ी परिसर में उत्साहपूर्वक वातावरण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिषद के अध्यक्ष ने समाज के हित में कई महत्वपूर्ण संकल्प दोहराए। उन्होंने कहा कि परिषद को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण रूप से डिजिटल बनाया जाएगा और अधिक से अधिक युवाओं को संस्था से जोड़ा जाएगा। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को तन मन और धन से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं परिषद के मुख्य सचिव महेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं की विशेष मांग पर उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष का चयन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज के दौर में समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें यह नई टीम पूरी निष्ठा से पूर्ण करेगी। उन्होंने कहा कि जिस समय हम अध्यक्ष बने थे उस दौर में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आज तकनीकी एवं संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए नई टीम और इसे और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। बैठक में मुंबई शाखा से अरविंद चतुर्वेदी, मुंबई डेरा के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद चतुर्वेदी, दुबई शाखा के उपाध्यक्ष शरद चतुर्वेदी, संरक्षक गिरधारी लाल पाठक, नवीन नागर एवं एडवोकेट राकेश तिवारी सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। अभी हमारे परिषद के त्रिवार्षीय चुनाव हुए और उसमें युवा अध्यक्ष का चुनाव हुआ राजन पाठक के रूप में। नई कार्यकारिणी बनी तो जैसे नियमावली के हिसाब से जो आपका चुनाव होता है वो पहली कार्यकारिणी की बैठक में उसकी संस्तुति होती है। हमारे जो संरक्षक लोग बने तो उसकी भी संस्तुति इसमें होती है। तो पहले तो पुष्टि की गई, फिर ये बात आई कि परिषद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ये चिंतन हुआ कि जैसे मैं करीब 35 से 40 साल पहले अध्यक्ष बना, तब हमारे समाज की प्रायोरिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। हम लोग यजमानी वृत्ति वाले आदमी, ब्रज यात्रा वाले आदमी, हमारे यहाँ मेले त्योहार बड़े सीमित मोहल्लों में थे। अखाड़ों के प्रतिनिधि से हम लोगों के यहाँ चुनाव होता था। आज परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई। आज कम से कम समाज में 1000 से ज़्यादा तो प्रोफेशनल हैं। आज हम लोग सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं है, विश्व में फैले हुए हैं। तो समाज की आर्थिक स्थिति भी सुधरे, समाज का लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरे, समाज में आदमियों को अच्छा शिक्षा का ज्ञान भी मिले, कुछ मेडिकल सुविधाओं का जो अभाव है वो दूर हो। तो इन्हीं सब को लेकर के सबने अपने अपने विचार दिए। तो परिषद के जो नव अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम अपने पदाधिकारियों की पहली मीटिंग बुला के और इस एजेंडा को सेट करेंगे कि पहले फर्स्ट ईयर में हमको क्या करना है, और उस कार्य को अचीव करके समाज की सार्वजनिक सभा बुला करके उसमें वो अपना वर्किंग कार्ड रखेंगे कि उनने क्या अचीव किया और क्या टारगेट रखा। तो सभी संरक्षकों ने, सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने उनको पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। अभी जो गुरु पूर्णिमा है उसमें ये लोग दुबई जा रहे हैं, तो पहले इनकी दुबई में मीटिंग होगी, फिर बम्बई में मीटिंग होगी, फिर बड़ौदा में होगी। क्योंकि इनको सबका गठन तो हो गया है, फिर सबसे मिलके जब तक आप उनको दिशा निर्देश नहीं देंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम अपेक्षा करते हैं कि युवा आज काफ़ी जोशवान है, आगे बढ़ना चाहता है। आज एआई का ज़माना है, समाज को भी उस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हमने ये डिस्कस किया कि हमको दोनों पद्धतियां रखनी, एक हमारी सांस्कृतिक विचारधारा, एक हमारे आगे बढ़ने की विचारधारा। सांस्कृतिक ये कि हम लोग चतुर्वेदी हैं, तो जैसे मैंने कहा हिज हॉलीनेस हिज हाईनेस, हमको अपने धर्म परंपराओं को भी मेंटेन रखते हुए साथ में दुनिया के साथ आगे बढ़ने की परंपरा को रखते हुए आगे बढ़ना है। अब एक नया जमाना है, हमारी बात को आज 40 साल हो गए, अब इनका टाइम है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की परिस्थितियों को देखते हुए समाज को गति देंगे और पूरी कार्यकारिणी और पूरे इनके पदाधिकारी मिल करके
मेरे ख्याल से समाज को आगे बढ़ाएंगे। यही हम इनको शुभकामना दे सकते हैं। बाकी हम जितने संरक्षक गण हैं, हम सब इनके साथ हैं। तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे और यमुना जी से प्रेरणा करेंगे। अब जैसे हम जो लड़ाई लड़ते थे, मैंने कहा आप आगे बढ़ाइए। अभी यमुना शुद्ध नहीं हुई है, आज भी ब्रज में बहुत समस्या है। मंदिरों की लड़ाई भी तुमको लड़नी है। इन्होंने राम जी का मंदिर तो ले लिया कमेटी बना के, करोड़ों की चोरी कर ली। अभी बिहारी जी का मंदिर लेना चाहते हैं, यहाँ भी करोड़ों का गबन कर ले जाएंगे। तो जो हमारे पूर्वजों ने, आप भी जानते हो बहुत से लोग, जो विश्राम घाट का डेवलपमेंट हमारे समाज ने किया कि जहाँ करोड़ों यात्री आ जा रहे हैं, उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है। तो हमने इनसे कहा है आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये लुटेरों के हाथ में चला गया धर्म हमारा, तो इसको ये अधर्मी बना देंगे। अब कोई किसी को बचा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है। अरे बचाना क्या, चोरी तो चोरी है। तुम क्यों आरएसएस के आदमियों को ले आए उसमें? यहाँ जब मेरे पास सब मिलने आए, तिवारी भी लेने आए, तो मैंने क्या कहा कि अगर आप ईमानदार हैं तो बिहारी जी में 6 ट्रस्टी बना दीजिए गोस्वामियों के, और 5 आप बना लीजिए सरकारी। मेजोरिटी रहेगी तो कम से कम आपको धर्म तो नहीं करने देंगे। तो ये मैं इनसे कह रहा हूं कि ये मॉडर्न युग के लड़के हैं, पर उनको ये याद रखना है कि हमारा बेस क्या है। हम लोग चतुर्वेदी फर्स्ट हैं, हम ब्रज में पैदा हुए हैं। धर्म को बढ़ाना हमारा सर्वोपरि दायित्व है। उसके साथ साथ हमको सबके साथ चलना है, तरक्की भी करनी है तो तरक्की भी करो, परंतु अपना बेस मत छोड़ो। तो इनको अपना विश्राम घाट हमारी आत्मा है, आप उसकी तरक्की करो। यमुना जी हमारी माँ है, उसके लिए संघर्ष करो और समाज को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास करो। अगर आप करोगे, समाज आपको याद रखेगी। हमने एक समाजवाड़ी बनाई, आज विद्यालय बना रहे हैं। आपको स्कूल खोलिए, बड़ी अस्पताल बनाइए, जो बच्चा नहीं पढ़ सकता है उसको मदद करिए। जब आप करोगे तो जनता आपको याद करेगी। तो ये आज डिस्कशन हुआ, अपेक्षा तो बहुत है, बाकी इनसे कराएगी यमुना जी, हम लोगों का सहयोग रहेगा। धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि मेरे पिताजी ने इस संस्था का अ, अध्यक्ष रहे हैं काफी समय तक, तो जहाँ तक चैलेंज की बात है तो चैलेंज बिल्कुल नहीं है। चैलेंज तो उनके लिए था जब वो जब अध्यक्ष बने थे, तब समाज की स्थिति और ये संस्था की स्थिति कुछ और थी। आज हमें बनी बनाई मिली है और एक लेवल पर आकर के इसमें डेवलपमेंट हो चुका है। तो हमारे लिए चैलेंज कम है। हमारे लिए तो ये है कि उन्होंने बनाकर दिया है, उसको आगे बढ़ाना और उसमें हम कैसे और 4 चाँद लगा सकते हैं, उसमें हम उनका नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, हम समाज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। हमारे लिए तो ये हमारा रोड मैप है। चैलेंज की इसमें कोई बात नहीं है। कई ऐसी समस्याएं आज भी समाज में विघटित हैं जिसको लेकर के चैलेंज के रूप में माना जाना जी, चाहिए। जैसे कि उन पॉइंटों को देखते हुए यदि जैसे कि क्या? जैसे कि आज भी जैसा कि मुख्य संरक्षक महोदय ने अपने मंच के संबोधन से भी उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया। पूर्व में विवाह संबंधी कुछ जी, परेशानियां थी, कुछ मृत्यु भोज को लेकर के भी समस्याएं जी। बनी, कुछ बारात के दौरान नृत्य आदि को संबंध में भी कुछ ऐसी बिंदु देखो उठे। जैसा को आपने सुना उन्होंने क्या कहा, तो उनकी बातों को दूसरे मतलब में ना लिया जाए। देखो, जैसे हमने कहा कि उस ज़माने पे, उस टाइम पर समाज की नीड्स कुछ और थी। आज टाइम्स चेंज हो गए हैं। आज हमारा समाज एक आधुनिक समाज होने की तरफ अग्रसर है। तो परिवर्तन के दौरान आज इसमें चैलेंज जी, भी तो काफी जी, आते हैं। जी, जी। तो यही परिवर्तन है जिसको कि आप डिनाई नहीं कर सकते। उस टाइम की जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे या उस टाइम जो उन्होंने बातें कही थी, वो उस टाइम को दिमाग में रखते हुए थी। आज प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखो, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो देखो यमुना जी है। हमारा सबसे ज्वलंत मुद्दा यमुना जी है। अ, उस फिर यमुना जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे विश्राम घाट है, जो कि यमुना जी का तीर्थ है। हमारा जो सबसे पूजनीय हमारी जो स्थली है विश्राम घाट, वो है। फिर चौबिया का डेवलपमेंट है। फिर समाज से रिलेटेड हमारी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा समाज और संस्था को जोड़ना है। समाज और संस्था परिषद के बीच में जो एक भरोसे की जो कमी है, उस लिंक को जोड़ना है और पूरे समाज को एक एक माला में पिरो करके
आगे बढ़ना है। अभी भी शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अभी काफी नगण्य के क्षेत्र में है। जी। आपके कार्यकाल में इसको कितनी उन्नति मिलने की उम्मीद है? ये हमारी प्रायोरिटी में है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ सुविधाएं हम सोच रहे हैं कि परिषद के माध्यम से समाज को दें, जिसमें स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स, जो बेसिक फर्स्ट एड है वो हम उनको प्रदान कर सके समाज को इमरजेंसी सिचुएशंस में। जी। आज की पहली कार्यकारिणी बैठक थी, तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ में मीटिंगें हुई। आपके सामने मुख्य बिंदु कौन-कौन से रहे? सामने से क्या प्रश्न उठाए गए? प्रश्न तो ऐसे कुछ खास नहीं उठाए गए, पर हाँ, जो मुख्य बिंदु हैं वो हम जैसे आप गोपाल भाई आपके साथ तो इंटरव्यू में मैं कह चुका हूँ, जो हमारे मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो यमुना जी है, विश्राम घाट है, कम्युनिकेशन है, समाज की और परिषद के बीच की जो दूरी है वो कम करना है, पारदर्शिता है। ये है हमारे मुख्य बिंदु।